दोस्तों, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो इलाका न्यू दिल्ली में स्थित है। ये इलाका से दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे हाईवे की है। तो चलिए इस घटना कहानी विजय की जुबानी सुनते हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं और मेरे दो दोस्त अपने एक खास दोस्त की शादी को अटेंड करके आ रहे थे, जो कि दिल्ली के गार्डन में हो रही थी। हमें बहुत देर हो चुकी थी और हमारा घर नोएडा में था, जहां हमें वापस लौटना था। हम लोग कार में बैठे थे और कार में ड्राइव कर रहा था। हम हाईवे पर थे जो कि पूरा सुनसान पड़ा था। मैंने बहुत तेज म्यूजिक लगा रखा था और साथ ही साथ बहुत जोश में भी था, जिसकी वजह से मैं कार को तेजी से ले जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि हम रजा गार्डन से धौला कुआं तक का सफर इतनी जल्दी कैसे पार कर लिया। अभी नोएडा यानी मेरा घर अभी बहुत दूर था। अभी हम हाईवे पर चल ही रहे थे कि मैंने दूर से किसी को हाथ हिलाते हुए देखा। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी पास आई तो पता चला कि वो एक औरत थी। उसका चेहरा देखते ही बनता था, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने झट से गाड़ी को रोक लिया। मैंने उससे पूछा कि वो इतने रात को यहाँ क्या कर रही हो। उसने बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे जल्दी से अपने घर पहुँचना है। उसने कहा कि मेरा घर कुछ देर के दूरी पर ही है, अगर आप मुझे वहां तक छोड़ दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके ये कहते ही मैंने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया। अचानक गाड़ी के अंदर असहनीय ठंड होने लगी। मैंने कार के एसी की तरफ देखा तो वो बंद था। ठंड बहुत तेज हो गई थी। मेरे दोनों दोस्त पीछे बैठे थे और वो लड़की मेरे साथ आगे बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना सर नीचे की ओर झुका रखा था और अपने मुंह में बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने भी उससे पूछा, पर तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गाड़ी रोककर उसको हाथ लगाकर ऊपर की ओर किया और फिर जो मैंने देखा उसको देखकर मेरे गले का पानी सूख गया। मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरा का पूरा जला हुआ है और उसकी आंखें आगे की ओर निकल रखे हैं। मैंने ये देखते ही गाड़ी से बाहर निकलने की सोची, पर निकल नहीं पा रहा था। वहीं पर मेरे दोस्त वो भयानक नजारा देखकर गाड़ी से बाहर निकल गए थे, पर मैं फंसा था। उसका भयानक चेहरा अभी भी मेरे नजरों के सामने था। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से रोने लगा। अचानक से मुझे चक्कर आ गए। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वही अपनी गाड़ी में पड़ा हूं और मेरे आसपास मेरे दोनों दोस्त और कुछ लोग खड़े थे। समय शायद सुबह के 4 बज रहे थे। मैं झट से गाड़ी खोलकर बाहर आया। मैंने देखा कि वो लड़की भी वहां नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़की सच में एक चुड़ैल थी। हम लोग भागकर मदद लेने गए थे और जब कुछ लोगों को लेकर आए तो हमने तुम्हें बेहोश देखा और वो लड़की भी वहां नहीं थी। मेरे सांसें अभी भी तेज थी और मैं सहमा हुआ था। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि ऐसी घटनाएं यहां घटती रहती है। उसने बताया कि यहाँ वो लड़की जो तुम्हें दिखी वो एक लड़की की आत्मा थी। कहा जाता है कि जिस लड़की जी आत्मा इस हाईवे पर दिखती है वो एक तड़पती आत्मा है। असल में एक रात उस लड़की की उसी हाईवे पर उसकी गाड़ी खराब हो गया। तब उसी हाईवे पर गुजर रहे एक कार से उसने लिफ्ट मांगी थी। उस कार में कुछ लड़के थे जिन्होंने उसको कार में तो बैठा लिया, पर उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया और फिर उसको मारकर उसकी बॉडी को जला दिया और साइड एक जंगल में फेंक दिया। आज भी उस लड़की की आत्मा रोज वहां आती है और आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।